अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली टल्ली को दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो कैसी है मेरी गेमर फैमिली, सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम फिर खेलने वाले हैं GTA वाइस सिटी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले सबसे पहले तो मेरे पास कॉल आ गई सनी की। सनी मुझे कह रहा है कि मुझे किसी भी कीमत में मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से लाओ, कैसे लाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है और जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे तुम मुझे वापस करो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ के अंदर GTA वाइस सिटी की हम लोग अभी तक सन्नी के पैसों का ही जुगाड़ कर रहे थे, जिसको लेकर कल कुछ लोग थे जो हमारे खिलाफ बयान देने वाले थे, जिनको जाके हम लोगों ने उन्हें मारा और उन्हें समझाया। मतलब मारा नहीं, उन लोगों को बेसिकली समझाया कि हमारे खिलाफ बयान देने से पहले सोच लो कि हम लोग हैं कौन। तो फिलहाल पिछले एपिसोड में तो हम लोगों ने उनको समझाया था, लेकिन आज सन्नी का मेरे पास सुबह सुबह फिर फ़ोन आया। सन्नी ने कहा सिर्फ इसको समझाने और इस चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, मुझे मेरे पैसे चाहिए और किसी भी कीमत पर मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पैसे लौटाओ। तो फिलहाल मैंने, आपको याद होगा कि मैंने एक सेफ़ को मारा था, उसका फ़ोन मेरे पास रह गया था। तो उस सेफ़ को जो जानकारियाँ फ़ोन के थ्रू मिलती थी वो मुझे मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, टॉमी जो, मतलब मैं नहीं, बेसिकली टॉमी क्या करता है, टॉमी फ़ोन उठाता है और जानकारी लेता रहता है क्या चल रहा है, क्या केस चल रहा है। तो फिलहाल हमें पूरा शक है कि जो शेफ़ जो थे वो उन्हीं बंदों से मिले हुए थे जिन्होंने हमारा जो माल था, जो सारा का सारा सामान था, वो चोरी करवाया था। और उसकी वजह से हम लोगों को शेफ़ को मारना पड़ा था। लेकिन हमारे साथ इस मिशन के अंदर अभी लेंस भी हमारे साथ है, जिससे कि हमारी काफ़ी मदद होगी इसके अंदर, मिशन के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो पैसों के जुगाड़ के लिए सबसे पहले हम लोगों को भी कैन के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो पहले मैं बाहर से पकड़ता हूँ गाड़ी और चलते हैं कैन के ऑफिस। कैन के ऑफिस चलने के बाद हमें पता चलेगा कि आगे की क्या सिचुएशन है। सुबह कैन का कॉल आया था, मैं बस कैन कहता मैं तुम्हें आज किसी खास बंदे से मिलाने वाला हूँ, लेकिन वो खास बंदा कौन होने वाला है उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट रफ्तार पकड़ते हुए अपन लोग चलते हैं कैन के ऑफिस। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं कैन के ऑफिस। अब गाड़ी लगाता हूँ मैं साइड में गाड़ी लगाकर चलते हैं हम ऊपर की तरफ, उसके ऑफिस कॉरिडोर में। तो फिलहाल भाई चलते हैं। और मैंने एक बंदी को दिया कुचल, और कुचलते भाई ये बंदा कोई आके देख रहा है इसे, और अब इसके मुंह पे पड़ने वाली है। पहले तो मैं इस लोंडिया को मारूं कि ये अंधों की तरह यहाँ पड़ी रहती है। बोला गाड़ी के आगे भाई कौन कूदता है, बताओ कौन कूदता है। और तू भैया, तू इसकी मदद करने की बजाय यहाँ पर इसे खड़ा होकर ढूंढ रहा है, घूर रहा है। इधर आ बेटे, इधर ऐसी छिताई मारूंगा, मर जाएगा। तो फिलहाल हमें इससे मिल गए हैं पैसे, और अभी चलते हैं अपन लोग सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर की तरफ कैन के ऑफिस में। तो अभी हम लोग कैन के ऑफिस में एंटर हो चुके हैं। और भाई मैं इन अंकल को जानता हूँ, ये अंकल जी तो वही हैं जो हम लोगों को कर्नल की शिप पे मिले थे। इनका नाम एवरी है। और अंकल जी, कैन कह रहा है कि हम लोगों को इन अंकल जी की मदद करनी है। अगर हम इनकी मदद करते हैं तो ये हमसे सन्नी से हमको सेफ़ रखेगा। तो फिलहाल कैन कह रहा है कि हमें इनका छोटा मोटा कुछ काम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अंकल हमारी मदद करेंगे। अभी अंकल जी कह रहे हैं कि इनकी कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उस ज़मीन के ऊपर कर लिया कुछ लोगों ने कब्जा। एक कंपनी को उन्होंने वो ज़मीन दी थी किराए पे, लेकिन उसने कब्जा कर लिया और हमें उनको वहाँ से भगाना है। तो अभी फटाफट यहाँ से चलते हैं, और उसके लिए हमें पड़ेगी कंस्ट्रक्शन कपड़ों की ज़रूरत, तो उनको ख़रीदना पड़ेगा अभी हम लोगों को। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले उठाता हूँ स्कूटर उठा के चलते हैं कपड़ों की शॉप पे, और वहाँ से ख़रीदेंगे अपने कंस्ट्रक्शन वाले कपड़े। और उसके साथ ही भाई वहाँ पे अगर हमें दंगा फसाद करना है तो भाई साहब पूरी तैयारी के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो फिलहाल पहुंच गया हूं मैं कपड़े की दुकान पे, और यहाँ पे फेंकते हैं स्कूटर को दूर और करते हैं अपने कपड़े चेंज करके अपन लोग चलेंगे सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पर वर्कर्स की कुछ लड़ाई चल रही है। वो धरने वरने में बैठे हुए हैं, कंपनी के साथ उनके थोड़े संबंध ख़राब चल रहे हैं। तो फिलहाल मैं पकड़ता हूँ अपना स्कूटर, और स्कूटर पकड़ के अपन लोग तेज़ी और रफ्तार के साथ पहुँचेंगे उस एरिया में, और जाते मारूँगा कंस्ट्रक्शन वालों के मुँह पर रैपट। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं उस एरिया के अंदर, और मैं फेंकने वाला हूँ अपना स्कूटर, और ये भाई साहब गए ठुकने के बाद में अभी हम लोगों को 4 लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे फैल जाए लड़ाई, और फिर वो खुल जाएगा सामने वाला जो गेट है, वो गेट हमारे लिए खुल जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे लड़ाई झगड़े करवाने पड़ेंगे। तो मैं सबके मुंह पे एक बार घुसंड मारता हूँ, तो इन भाई साहब को चढ़ गया गुस्सा, और ये मेरा मुँह तोड़े इससे पहले भैया मैं छेड़ देता हूँ 4 एक बंदों को। तो भैया सबके मार रहा हूँ घुसंड, लेकिन कोई भी भाई ध्यान नहीं दे रहा मेरे ऊपर। फिलहाल मैंने 2 बंदे तो इनके छेड़ दिए हैं, और भैया पड़ जाओ किसी एक आधे में तो घुसंड। तो भाई ये लोग बंदे मुझे मारे, इससे पहले भैया मेरे को एक आधों को निपटाना पड़ेगा यहाँ पे।
तो फिलहाल पड़ गई इसके अंदर घुटने, मतलब घुटना पड़ गया इसके पेट में, और लड़ाई छिड़ चुकी है यहाँ पर, और लड़ाई छिड़ चुकी है यहाँ पर बुरी तरीके से। तो फिलहाल इन्होंने गेट खोल दिया और मैं अंदर चल के इन ट्रकों को करता हूँ नचते न बहुत, और इनको ब्लास्ट करके अपन लोग हो जाएंगे यहाँ के राजा। तो फिलहाल मैं जल्दी से करता हूँ इन ट्रक को ब्लास्ट, और उसके लिए रखे हुए हैं कैन, जो कि इन्होंने ऑयल कैन रख रखा है गधों ने। इन गधों को ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई गोली चलाएगा तो भाई इनका कांड कैसे होने वाला है। तो फिलहाल मैंने 2 ट्रकों को तो कर दिया ब्लास्ट, अब बचा है तीसरा ट्रक और इसका भी कर दिया हमने नाश। तब अपन एक काम करते हैं, जितने भी बंदे सबको निपटाते हैं। सबसे पहले तो ये ज़्यादा चौड़े हो रहे थे ना, तो हम लोगों को मिल गए $1000, और अंकल जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं करता हूँ इन सबका निपटारा, और यहाँ से भी छीनेंगे हम लोग कुछ डॉलर्स। तो बंदा भाई एक बंदा आ रहा था मुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने उसका मुँह मत्था तोड़ दिया, और फिलहाल भाई मैं निपटारा करने में लगा हूँ सबका। तो एक बंदा तो यहाँ से गया भाग, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले उसको, और हम तोड़ने वाले इन सबकी लात। तो भाई सब टूटने वाला है और सबको मैं मार दूंगा एक एक करके। और भैया छोड़ने वाला तो मैं किसी को नहीं हूँ। मैंने फिर से कर ली बंदूक रिलोड, और पड़ी भाई इसके भी मत्थे में गोलियाँ। 2 तो हुए यहाँ पे ढेर। भाई पहले उठा दो सबसे पहले कैश, कि कैश भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो तो आपने सुना ही होगा। तो फिलहाल भाई यहाँ पे भी 2 की लाश पड़ी हुई है। तो फिलहाल मेरे पीछे लग गई है पुलिस। अपन लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं अपना स्कूटर, और यहाँ से होता है गोली की रफ्तार चलूँगा मैं अंकल जी के पास। अंकल जी कह रहे थे कि मेरे ऑफिस पे आ जाना काम ख़त्म करने के बाद, वहाँ पे मैं तुम्हें एक काम और समझाने वाला हूँ। तुम्हें 2 काम करने हैं, जिसके बाद में तुम्हें आ जाएगा, मतलब कि तुम्हें फिर सन्नी से कोई भी डर नहीं होगा। सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड मैं कराऊँगा, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अभी छवि यहाँ पर है बेदाग, और अगर मेरी छवि ख़राब होने लगी तो फिर तुम लोगों के ऊपर भी जाएगा, तुम लोगों के ऊपर भी खतरा मंडरा जाएगा। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं अंकल जी के घर पे। घर नहीं है एक्चुअली, अंकल जी का ये ऑफिस है या कंस्ट्रक्शन साइट है। अंकल जी हैं बहुत बड़े बिल्डर। तो अंकल जी के पास चलते हैं, और अंकल जी भाई साहब आ चुके अपनी गाड़ी लेके। तो अंकल जी तो बैठे हुए लीमो के अंदर। तो क्या बात है, अंकल जी का भाई स्वैग ही अलग है। तो फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ, और अंकल जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि हमेशा कर्म करो, फल की इच्छा मत करना। तो फिलहाल अंकल जी कह रहे हैं कि बेटा दारू पियोगे तुम? तो भैया हमारे टॉमी भैया तो शुद्ध शाकाहारी बंदे, ये ना दारू के हाथ लगाते ना मांस के। तो उन्होंने मना कर दिया। अंकल जी कह रहे तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अंकल जी ने बोला है कि एक बंदा है जो कि मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, तुमको उसको जाके निपटाना पड़ेगा, गोल्फ कोर्स में मिलेगा। तुम एक काम करना, मेरा मेंबरशिप कार्ड ले जाना, वहाँ से तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन तुम बंदूक वगैरह उस गेट से एंटर नहीं कर सकते। तो फिलहाल भाई हम लोगों को कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बंदूक भी अंदर ले जाएं, उसका निपटारा भी कर दें। तो अंकल जी कह रहे हैं उसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है और तुमको पूरे ध्यान से वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से मैं जाता हूँ और जाके करता हूँ अपने कपड़े चेंज करने के बाद, क्योंकि हम लोगों को पड़ेगी गोल्फ कोर्स के अंदर एंट्री के लिए गोल्फ ड्रेस की ज़रूरत, क्योंकि उसके अलावा हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अगर हम एंट्री करते तो हम पकड़े जाएंगे, या तो हम पे हो सकता है पुलिस केस, या हो सकती है आजीवन का कारावास। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ भाई गोल्फ कोर्स की, जहाँ पे गोल्फ की जहाँ पर ड्रेस मिलेगी उस दुकान के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। तो फिलहाल मैं बदल लेता हूँ अपने कपड़े, और भाई कपड़े बदल के, और यहीं पे आगे की तरफ गोल्फ कोर्स है। लेकिन उसके लिए कंट्री गोल्फ कोर्स के ऊपर जाने से पहले हम लोगों को चाहिए कि हथियारों की ज़रूरत, और साथ ही साथ हमें चाहिएगा आर्मर, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है। और मेरी लाइफ भी भाई बहुत कम है, तो लाइफ भी बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि अंदर कितनी तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है और वो लोग हमारा क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल भाई मैं यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। मैं गाड़ी भी बदलनी पड़ेगी क्योंकि वो गाड़ी मुझे नहीं आई पसंद। तो फिलहाल अपन लोग एक काम करते हैं भाई, स्कूटर लूँगा तो मिशन हो जाएगा दूसरा स्टार्ट। तो यहाँ पे तो भाई करछी वर्ची सी रखी हुई है इन लोगों ने, इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये गाड़ी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, इस गाड़ी को लेते हैं यहाँ से छीन, और अपन लोग चलेंगे भगते हुए और बजाएंगे भाई साहब गोल्फ कोर्स वाले बंदे की बीन। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ से अपन लोग लेते हैं लेफ़्ट। और भाई मेरे को आपको लोगों को याद तो होगा ये अम्यूनिशन की शॉप कितनी दूर है। तो अम्यूनिशन की शॉप के लिए अपन लोग जल्दी चलते हैं, और अम्यूनिशन की शॉप आ चुकी है। फिलहाल मैं उतरता हूँ गाड़ी से और चलते हैं अंदर की तरफ। अपने वेस्ट वगैरह और गन्स वगैरह हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नई, क्योंकि हमें वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो अंकल जी कह रहे थे कि तुम गन अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन भाई इसका नाम टॉमी है, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेगा। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं लेता हूँ वेस्ट, मैंने ले लेवल 2 की वेस्ट, और अपन लोग एक लेते हैं उजी, और एक लेते हैं भाई अपन लोग पिस्टल। पहले मैं इसको रिलोड करा लेता हूँ, मैंने एमओ ले लिया, कुछ एमओ इसकी ले लेता हूँ। और फिलहाल भाई चलते हैं यहाँ से। तो भाई मेरे से हो गई, गोली चल गई, और ये भाई अम्यूनिशन वाला बंदे ने मेरे ऊपर भर दिया भूसा। और अब आ चुकी है भाई पुलिस। डबल केस हमारे ऊपर इसलिए लग गए हैं क्योंकि हमने अम्यूनिशन में घुस के ही अम्यूनिशन वाले को मार दिया, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइम है। अभी हमारे साथ क्या होता है हमें भी नहीं पता। तो फिलहाल भाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ जल्दी, और जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं गोल्फ कोर्स की तरफ।
तो फिलहाल एक अंकल जी हम पे बंदूक चला रहे हैं। तो अंकल जी मैं इससे पहले आपको निपटाऊँ, छोड़ो। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों पुलिस वाले को मारूँ, इसके बच्चे भी इसके घर पे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। फिलहाल भाई ये लड़की बच गई थी जरा सी, ये एकदम से आपने देखा होगा कैसे आगे आ गई थी, फिर ये लोग हमारे ऊपर लगा देते हैं केस। तो फिलहाल अपन लोग यहाँ से जल्दी चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहुँचते हैं गोल्फ कोर्स की तरफ। फिलहाल भाई मेरे को गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और भाई पुलिस केस लगा हुआ, अगर मैं 1 मिनट के लिए भी उतरता हूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे। फिलहाल भाई मैं ढूंढ रहा हूँ कोई गाड़ी, तो भाई सामने खड़ी है एक जीप। इस जीप को हम लोग देते हैं छीन और जीप पकड़ के अपन लोग चलेंगे गोल्फ कोर्स। इससे पहले पुलिस वाले आकर हम पे हमला करें, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से रफा दफा होना पड़ेगा। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये लोग लगातार गोलियाँ चला रहे हैं। और भाई साहब मेरा पहला पहिया तो इसने कर दिया पंचर पुलिस वाले ने, तो मैं पुलिस वाले अंकल से पंगा नहीं लूँगा। फिलहाल अपन लोग गोल्फ कोर्स पहुँच चुके हैं अपना घूमते फिरते से, और मैं फटाफट भाई अपनी गाड़ी को लगाता हूँ। यहाँ पे भाई गाड़ी में लग गई आग, पुलिस वाले मारेंगे या फिर हम लोग फट जाएंगे गाड़ी से, तो भैया मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पहले इंतज़ार करते हैं गाड़ी फटने का, तो गाड़ी गई हमारी फट। अभी अपन लोग एक काम करते हैं, अब अंदर की तरफ चलते हैं। भाई पुलिस वालों से पंगा हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिलहाल भाई हम लोग देख लेते हैं कि बंदे कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कैमरा विजन से हम लोगों को CCTV से पता चल गया है बंदे हैं कहाँ पर। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मेरे सारे स्टार हट गए हैं। फिलहाल भाई पुलिस वालों ने मेरे हाथ में, भाई पिस्टल ना देख ले, भाई पुलिस वालों ने मेरे हाथ में देख ली पिस्टल। और भाई ये इससे पहले मेरा मुंह तोड़े, मैं अंदर चलता हूँ क्योंकि मेरी वेस्ट तो पूरी डैमेज कर चुके हैं ऑलमोस्ट। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, अंदर की तरफ चलते हैं अपन लोग, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी गन से एक बार छिन जाएगी तो पुलिस वाले अपने आप चले जाएंगे। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, पुलिस वाले यहाँ से अगर निकल जाते हैं तो मैं चुपचाप जाकर अपनी बंदूकें वापस ले लूँगा और उसके बाद हम गाड़ी लगा के छज्जे से हम लोग टाप जाएंगे। तो फिलहाल ये भाई साहब मेरा पीछा करते करते आ रहे थे, लेकिन दीवारों में मारने टक्कर। तो भाई साहब तुम बैठे रहो अंदर। फिलहाल भाई यहाँ पे एक बड़ी सेक्सी सी गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को अपन लोग लेते हैं और सीधा लगाते हैं दीवार के पास। वहाँ से हम गाड़ी के ऊपर से जंप मार के सीधा अंदर जंप मारेंगे, जिससे हम लोगों की गन्स भी हमारे पास रहेगी और हम बंदे का भी निपटारा जल्दी से कर देंगे। तो फिलहाल मैंने लगा दी अपनी गाड़ी यहाँ पर और अपन लोग सीधा चढ़ते हैं इस गाड़ी के ऊपर। और जैसे हम इस गाड़ी पर चढ़ेंगे हम लोग ठाप जाएंगे छज्जा। तो फिलहाल भाई मैं गोल्फ कोर्स के अंदर आ गया हूँ, हल्का सा मुझे डैमेज हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई इशू नहीं है। फिलहाल अपन लोग एक गोल्फ कोर्स की गाड़ी पकड़ेंगे और चुपचाप नीचे जाकर उस बंदे को मैं निपटा दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा सरदर्दी चाहिए ही नहीं भाई। मैं जाऊंगा और सेकंडों के अंदर निपटा दूंगा उसकी सिक्योरिटी को बिना पता लगे। फिलहाल अगर मेरे पास स्नाइपर होती तो मैं भाई एटेक्स लगा के दूर से उस बंदे का निपटारा कर देता, लेकिन भाई यहाँ पर तो पड़ी एक लाइफ, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ लाइफ, क्योंकि लाइफ की तो मैं बहुत तगड़े तरीके से ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अंदर सिक्योरिटी के पास क्या क्या गन्स हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो फिलहाल मैं गोल्फ कोर्स के अंदर जैसे तैसे घुस चुका हूँ अपनी गाड़ी लेके, और भाई पता नहीं बंदा कहाँ पर है। तो बंदे की भाई मैं लोकेशन पे बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। अभी अपन लोग गाड़ी लगाते हैं साइड में और यहाँ से उतर के पैदल धीरे धीरे यहाँ झाड़ियों से छुपते छुपाते हम लोग पहुँचेंगे उसके पास में और फिर मारेंगे उसके मत्थे पे गोली। तो फिलहाल भाई मैं झाड़ियाँ क्रॉस करता हुआ जैसे तैसे निकल रहा हूँ और यहाँ से मुझे करनी पड़ेगी अपनी स्पीड स्लो, क्योंकि भाई अगर उस बंदे ने मुझे देख लिया तो हमारा कर देगा निपटारा उससे पहले। तो उससे पहले वो हमारा निपटारा करे, मैं अपना एम ले लेता हूँ और एम लेके मारूंगा उसके मत्थे पे धड़ाधड़ गोलियाँ और भाई साहब बंदे का कर दूंगा नाश। तो फिलहाल सामने बंदा है और मैं लेता हूँ भाई इसका एम, पास में पहुँच के मैंने भाई निपटा दिया बंदा और अंकल जी ने हमें दे दिया $500। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब की सिक्योरिटी ऊपर चल के देखते हैं भाई उस बंदे के पास भी कोई गन थी या नहीं। यहाँ पे कुछ अंकल जी वगैरह खेल रहे हैं। फिलहाल मेरे पास अंकल जी का फ़ोन आ गया है। अंकल जी अंकल जी कह रहे हैं कि जी मेरी टॉमी आपने बहुत अच्छा काम करा। अंकल जी से अभी फ़िलहाल मेरी बात चल रही है। तो भाई यहाँ पे तो मेरे पास कोई भी बंदूक नहीं थी, मतलब इसके पास तो कोई बंदूक थी नहीं। गोल्फ कोर्स का सिर्फ और सिर्फ वो गोल्फ का जो बैट होता है वो था। तो फिलहाल भाई हमने तो गलत करा, इस बंदे को हमें पास में जाके घुसंडों से मारना चाहिए था, गोलियाँ गलत वेस्ट करी हम लोगों ने। फिलहाल भाई मैं इसकी सिक्योरिटी को निपटा दिया मैंने, सिक्योरिटी को भी, क्योंकि कल को भी हमारे ऊपर पुलिस केस कर सकते हैं और मुझे पुलिस केस भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल भाई इसकी सिक्योरिटी के पास भी कोई भी बंदूक नहीं थी, बस पैसे थे जो कि हम लोगों ने इनसे छीन लिए हैं। और अपन लोग अब पकड़ते हैं अपनी गाड़ी पकड़ के हम लोग होंगे यहाँ से फरार। तो फिलहाल भाई मैंने गोल्फ वालों की गाड़ी ले ली है इन अंकल जी की जिनको हमने मारा था, और हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं रास्ता और हम लोग चलेंगे गोली की रफ्तार से। तो फिलहाल भाई जैसे तैसे मैंने उस बंदे को मारा। बहुत मिशन तो बहुत भारी था, अगर ज़रा सी भी एक आधी गोली मिस हो जाती तो अंकल जी हो जाते यहाँ से फ़रार और फिर हम लोगों को वो अंकल कभी नहीं मिलते। तो मैंने सबसे बड़ी समझदारी ये करी कि मैं जितना जल्दी हो सकता था मैंने अंकल जी का निपटारा कर दिया। तो अपन लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को चढ़ा लेते हैं और उसके बाद चलेंगे अपन लोग सीधा गोल्फ कोर्स से बाहर और फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों आज वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका प्यार ही हम लोगों को हौसला देता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आए। हिंदी में ऑफलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए या ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंटरटेनिंग वीडियो के साथ। ओके बाय।